परमात्मे नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये बता रहे भगवान, यह 14वें अध्याय का 24वां श्लोक। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित हुआ दुख सुख को समान समझने वाला है तथा मिट्टी पत्थर स्वर्ण में समान भाव वाला और धैर्यवान है तथा प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है, अपनी निंदा स्तुति में वो समान भाव वाला है। जब सब ये बता रहे कि जिसके लक्षण गुणातीत वाले होते हैं उनके कैसे लक्षण होते हैं, कहते जो निरंतर आत्म भाव में रहता है, जिसकी निरंतरता भगवान में जुड़ी रहती है, आत्म भाव में लगी रहती है, तो उसको भगवान ने बता रहे कि देखो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर ऐसा गुण आ जाता है कि वो हमेशा परमात्मा से एकता बनाए रखता है। उसको सुख दुख को समान समझने वाला, कोई सुख पड़ा है तब भी वो जान लेता है कि ये हम जाने वाला है, और कोई दुख आया है तो वो तथा ये भगवान से मिलाने वाला है। तो इसलिए सदा ही परमात्मा में अपने चेतन स्वरूप में बुद्धि को स्थिर करते रहता है। आनंद ही आत्मा का स्वरूप है, क्षण क्षण आनंद का स्मरण करते रहता है। कहते हमेशा परमात्मा के स्वरूप से जो अनंत आनंद उसको प्राप्त होता है, वही आनंद में हमेशा वो खोया रहता है। वो आनंद उससे जाने नहीं देता, क्योंकि वो जान लेता है इससे बढ़कर संसार में और कोई सुख नहीं है। इस संसार में सुख है ही नहीं, ये तो वैसे भी बताया दुख है। यहाँ सुख है तो अपनी आत्मा में, अपने स्वभाव में। बाहर से प्राप्त होने वाले स्पंदनों के लिए गुणातीत मनुष्य की प्रक्रिया, कहते बाहर से उसको स्पंदनों माने जो भी स्पर्श में आता है, आंखों से देख करके, कानों से सुन करके, मुंह से बोल करके, हाथ से स्पर्श करके, जो भी चीजें आती हैं उसके लिए जो गुणातीत मनुष्य होता है उसकी प्रक्रिया माने वो करने की क्रियाएं जो होती हैं वो कैसे रहता है। वो निरंतर आत्म भाव में स्थित रहता है, ऐसा उसका स्वाभाविक एकता बनी रहती है। परमात्मा में जुड़े हुए जो रहते हैं, जो गुणातीत रहते हैं, तो उनको निरंतर भगवान में ही स्थिति रहती है, आत्म भाव में मगन रहते हैं। भगवान ने कहा और काज किथे नहीं काम, बैठ साधु संगत भजन। सनक सनंदन को गुरु बताते हैं कि चारों भाई थे, एक अपना कहता था, 3 बैठ के सुनते थे, लेकिन हमेशा परमात्मा में ही लीन रहते थे। नहीं गुरु कहते बाहर से कोई मिलता है तो क्या हुआ, तो अपने अंतर्मुखता में ऐसे जुड़े रहो परमात्मा में कि तुम्हारा एक विचार आए नहीं तो दूसरा विचार अपने आप ही आ जाए, जाने वाला है ही नहीं। गुरु ने तो सबके अंदर भंडार भर रखा है, तरह तरह के दृष्टांत, तरह तरह का वृत्तांत, तरह तरह की महिमा, तरह तरह के गुण सब गुरु ने सबके अंदर भर रखे हैं ना। कोई चीज़ कमी थोड़ी है किसी के पास में, लेकिन ये संसार की जो पड़ गई है ना, जो पड़ गई है आदतें हमको, उसी कारण हम भूल जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ही अपने को परमात्मा में जोड़ के रखता है। जो ज्ञानी होता है, जो भगवान का भक्त होता है, वो हमेशा भगवान में अपने को जोड़ के रहता है, क्योंकि जो अनंत आनंद है उसके लिए भगवान ने कहा परमात्मा में जुड़े रहने की बहुत ही जरूरत है। जो अपने आत्मा में लीन रहता है वो हमेशा परमात्मा में जुड़ा रहता है। एक बार एक मजदूर काम कर रहा था और वहीं पर एक महात्मा सामने बैठकर तपस्या कर रहे थे। कोई भी वहां से निकलता तो उन्हें केला चढ़ा देता, कोई सेब चढ़ा देता। तो कोई मजदूर ने सोचा ये सुबह से शाम तक हम कार्य करते रहते हैं, जब जाते हैं मुझे कुछ नहीं कोई देता है, अब ये आकर के यहाँ बैठे रहते हैं, फिर भी लोग ने कुछ ना कुछ दे करके चले जाते हैं। वो महात्मा के पास गया और उससे कहने लगा कि महात्मा जी आप यहाँ पर बैठ करके बैठे रहते हो, आपको सब लोग यहाँ पर दे जाते हैं, अब हमको कोई कुछ नहीं देता। तो महात्मा ने कहा कि देखो बेटा, कल से तुम यहाँ बैठ जाना और हम तुम्हारा वाला काम कर लेंगे। उसे बुलाकर उसने पूछा, महात्मा जी ने कहा ठीक है, मैं वहाँ तुम्हारा काम करता हूँ, तुम यहाँ बैठकर तपस्या करो। वो पेड़ के नीचे बैठ गया और गुरु शुरू हो गया कि थोड़ी देर बाद उसके जो ने बीड़ी पीने को मन किया, तो कहीं सिर खजवाने का मन किया। उठ करके वहाँ से आया और कहा तुम अपना कार्य करो, मैं अपना कार्य करूँगा। ऐसे ही गुरु कहते हैं कि तुम लोग किसी भी महात्मा से कम नहीं हो। 4 घंटे बैठ कर तपस्या करते हो, तपस्या तो बहुत कठिन होती है, लेकिन तुम इसको अपनी जो है समझते नहीं। महात्मा को इसी अपने आत्म रूप में रसाने लगा था।
रस आने लगा तो वो उसी में खोए रहते थे। मजदूर को ये भी सिखा दिया कि ये कठिन आसान काम नहीं है जो बैठ जाए। तो इसलिए गुरु बताते हैं तुम अपनी स्थिति में जब जुड़े रहोगे, अपनी स्थिति में रहोगे, एकता बना करके रखोगे तो निरंतर तुम्हारी दृढ़ता बढ़ती रहेगी। सुख दुख के निमित्त के प्राप्त होने पर, सुख दुख के निमित्तों को प्राप्त होने पर भी वास्तव में किसी उद्देश्य को अपने पास नहीं भटकने देता। कहते चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले उसको कोई परेशानी नहीं। जैसे महात्मा को देखो, वो चलाने भी चले गए फड़ुआ मजदूर का काम करने, लेकिन उनको दुख नहीं मिला क्योंकि वो जानते थे कि ये दुख जो है उसको शिक्षा देगा। ऐसे ही संसार में भी संत महात्माओं को तरह तरह के कष्ट दिखाई पड़े, लेकिन वो अपने को न्यारा मानते थे कि देखो भगवान सबको उदाहरण दिलाता है। जैसे गुरु बताते हैं, देखो अर्जुन को ही रखो, अर्जुन के साथ भगवान थे, परम भक्त थे वो भगवान के, लेकिन हमेशा भगवान साथ होने पर भी उनकी जिंदगी में बहुत सारे कष्ट आए। तो जो संसार में आया है, जिसका कर्म पहले से जुड़ा पड़ा है, जिसकी भगवान ने कहा पहले से जो प्रारब्ध लिखा हुआ वो उसको मिलेगा, लेकिन भगवान की भक्ति करने से वो काम उसके सरल हो जाते हैं। निरंतरता में भगवान ने कहा यही विचार करना है हमको कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, इसके विचार ना करो कि कभी सुख आएगा तब हम भगवान का भजन करेंगे, या हमारा अनुकूल काम होगा तब हम काम करेंगे, या प्रतिकूल मेरे काम होगा तब हम भगवान को गुस्सा के याद करेंगे। नहीं, स्थिति परिस्थिति कैसी हो, दिन हो चाहे रात हो, दोपहर हो चाहे शाम हो, हर समय हमको ऐसा विचार रखना है। इसलिए बता दिया निरंतर आत्म भाव में स्थित रहता, सुख और दुख के निमित्त से प्राप्त होने पर वो वास्तव में किसी उद्देश्य को अपने पास भटकने नहीं देता। ना तो सुख के निमित्त प्राप्त होने पर हर्ष से फूलकर कुप्पा हो जाता है, और ना ही संसारिक भोगों की प्राप्ति में उसकी प्रक्रिया समान रूप से एक ही होती है, और ना ही दुख के निमित्त प्राप्त होने पर टूटकर बिखर जाता है। वो हर परिस्थिति को अपने जीवन में परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयोगी बना लेता है। अच्छे कर्मों के फलस्वरूप शुभ और द्रव्य की प्राप्ति होने पर वो दान देने में प्रवृत्त होता है। कहते जैसे कहा नहीं है, पानी बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उड़ूचिए ये सज्जन का काम। कहा अगर पानी नाव में पड़ जाए तो उसको तुरंत ही हाथों से निकाल दो बाहर, और नहीं तो नाव को वो डुबा देगा। ऐसे ही धन दौलत जब बढ़ती है तो उसको दान पुण्य करना चाहिए, परमार्थ के कार्य करना चाहिए, नहीं तो वो धन दौलत उसको दुख ही देगा। तो इसलिए बता रहे हमेशा उसमें प्रवृत्त रहता है। अपने प्रतिकूल फलों की प्राप्ति वो निरंतर दृढ़ता पूर्वक भगवान का स्मरण करके, भगवान ने कहा स्वर्ण अवसर देखता है कि प्रतिकूल जो परिस्थिति होती है तो वो कहता है देखो ऐसे अगर दुख ना पड़ा होता, परेशानी ना होती तो भगवान तुम्हारा इतना सुमिरन भजन नहीं होता। जैसे कोई दिन रात में तुमको नींद नहीं आए, शरीर में कोई पीड़ा हो, परेशानी हो किसी और को भी, तो रात भर भगवान का ही तुम जाप करते रहोगे। तो भगवान का भक्त कहता है ऐसा स्वर्ण अवसर था, भगवान जो तुम्हारा इतना नाम भजन लिया, नहीं तो सुख में तो क्या होता, पड़ते बिस्तर पर और सो जाते, आँख खुलती तो सुबह हो जाता। निंदा और स्थिति को भी वो केवल शरीर तक ही पहुँचने वाला समझता है। आत्म भाव में पूर्ण रूप से स्थित होने के कारण उस पर निंदा का प्रभाव नहीं होता। कहते अगर कोई मेरी निंदा करता है तो किसकी करता है, शरीर तक की, और शरीर में हूँ नहीं, शरीर तक कोई जानता है। इसलिए दादा भगवान का बताया नहीं जाता बार बार है कि दादा भगवान को एक माता कह रही थी कि बुढ़ा सबको बर्बाद करे हुए है, और सबको बहुत बुला बुला के बैठा लेता है, सबकी स्त्रियाँ अपने घर छोड़ छोड़ के यहीं पर आकर बैठती हैं, ये बहुत जौन है बहुत बेकार आदमी है, सबके घर के बर्बाद किए हुए हैं। तो माता दादा भगवान ने कहा किसी और को कह रही होंगी। फिर भाई कई लोग कहने लगे दादा भगवान तुम भी कह रही, तुम भी कह रही। दादा भगवान ने कहा नहीं, हमें नहीं, किसी और को कह रही होंगी। कोई बहुत सारे लोग गंजे हैं, बहुत सारे लोग बूढ़े हैं, बहुत सारे लोग मोटे हैं, लेकिन उसको इतना ताव चढ़ा, इतनी गुस्सा आई, वो जाकर के उनके पास ही आकर कहने लगी तुझे कह रहे, तुझे कह रहे। दादा भगवान ने आराम से प्रेम से बताया अगर हमको तुम जान जाओगे तो कुछ कहने का मन ही नहीं करेगा। ऐसे ही भगवान को बता रहे आत्म भाव में जो पूर्ण होते हैं, परमात्मा में जो स्थित होते हैं, तो निंदा का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। उनका जो निंदा करते हैं वही थक जाते हैं, निंदा करते करते एक ना एक दिन थक जाते हैं, क्योंकि ऊब जाते हैं कि देखो इसके तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो भगवान के भक्त कोई जितना उसको जब ज़्यादा कहा जाता है उतने उसको भक्ति में मन लगता है। कोई जितनी प्रशंसा करेगा तो तुम्हारी समय ले जाएगा,
तो महाराज जो है भगवान ने कहा तुम्हारा मौका ले जाएगा। जब तुम्हारी कोई निंदा करता है तो गुरु कहते उतना उससे तुम दूर होकर के भगवान के अपने भजन भक्ति में उतना ज़्यादा तुम रमे रहते हो, क्योंकि वो मौका भी उसको मिल जाता है। इसलिए मांगना हमको नहीं है कि कोई हमारी निंदा करे, लेकिन अगर कोई करता है तो हमको ये भी नहीं करना है कि उसी के बारे में ही सोच सोच के हम परेशान हों। हमको ये विचार करना है कि देखो ये हमारे कर्म को काट रहा है, कितना बड़ा हमारा ये मित्र है। कबीर ने भी कहा निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन बिन तेल के निर्मल करे चिताए। वो कमियां हमारी सब धुल देता है। बाहर से हम कहेंगे हमारे अंदर ये कमी नहीं, ये तो ऐसे कह रहा, कोई बात नहीं है, बाहर से नहीं है, लेकिन अंदर में तो पड़ी हुई है कमी तुम्हारे कि उसकी निंदा करने में तुम परेशान होते हो, और सुनते सुनते तुम्हारी आदत बन जाएगी। कहोगे देखो ये तो कह के चुप हो जाएगा, हमारा क्या ले जाएगा, उसका मन हल्का हो जाएगा। इसलिए जैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, भगवान का भक्त हमेशा निरंतरता में रहता, भगवान की एकता में रहता, ऐसे ही उसका स्वभाव जब बन जाता है, यही स्थिति को वो दृढ़ कर लेता है, फिर उस स्थिति से कोई हिलाने वाला नहीं है। अब भगवान भी उसको मजबूती देते। भगवान की मजबूती के बिना, भगवान की कृपा के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। भगवान की ही कृपा होती है, तब ऐसा भगवान ने कहा स्वभाव संस्कार बनता है, भगवान की कृपा के बिना नहीं। इसलिए हमेशा हमको भगवान की शरण में बैठ करके भगवान का चिंतन, भगवान ने कहा करते हुए हमेशा ये विचार बनाना है कि परमात्मा तुम्हारी कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन